हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग। पूजा उठ चुकी है घर पे। पूजा, कैसी रही पार्टी? अच्छी। हाँ, कैसी रही पार्टी? अच्छी थी, मजेदार। मजेदार। पूजा और अंकित ने दोनों ने मिलकर ऐसी जबरदस्त पार्टी करी आपसी में, ठीक है ना। खाने पीने से लेकर के, और मैं रहा वेजिटेरियन, ठीक है। मैंने बर्गर खाए, वो भी रात को 11 बजे। क्या मिलेगा, ठीक है ना, रात को 11 बजे क्या मिलेगा? बर्गर ही मिलेगा। मुझे तो लगा था वो भी मुझे खाने को नहीं मिलेगा, ठीक है। और गुन्नू अपने मामा के घर पे है, वो आज रात में वहीं सोया। अब देखिए, हो सकता है आ जाए। तो आज हम लोग अभी मंदिर चल रहे हैं ना पूजा। हाँ, अभी हम लोग तैयार होके मंदिर जा रहे हैं। तो मैं नहा धो के तैयार हो चुका हूँ और अब हम लोग जा रहे हैं मंदिर, मैं और पूजा। और हो सकता है मम्मी भी जाए। जल्दी करो यार पूजा। बस चल रही है, 1 रुपए निकाल रहा है। 1 रुपये निकाल दो। हाँ निकाल, कोई बात नहीं, वो दे देता है 1 रुपये वापस। जय श्री राम। जल्दी चलो पूजा। जय श्री राम। जय श्री राम। जय 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 जय श्री राम। आज आधा मंदिर बंद है ना? आज आधा मंदिर बंद है क्योंकि कल बुढ़वा मंगल है, तो आधा पूरा बंद है। बैरिकेडिंग हो चुकी है, हाँ अकेले नहीं जा सकते हैं। हाँ। तो आज वो यहीं से ही द्वार खुले हुए हैं, डायरेक्ट दर्शन करें, निकल जाए। पूजा होगी, पता है आज कल बुढ़वा मंगल है ना, तो बहुत ज़्यादा भयंकर है यहाँ पर व्यवस्थाएं। कल देखना तुम, भीड़ कल देखना, बहुत कल भीड़ होगी। पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, देखना। हाँ और क्या, एक धक्का मुक्की। वो देखो, वो बड़े बड़े वो लगने लगे हैं झूले, है ना, वो देखो लगा हुआ। बिरयानी खा के इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा मैंने कई सालों बाद कुछ अपने मन की चीज खाई है। और जब से एक तो बीमार पड़ गए, तब से मैंने कुछ भी नहीं खाया, कुछ भी बाहर का। हाँ। मैंने इतना सा टुकड़ा नहीं खाया बिल्कुल भी। हम सिर्फ जाते हैं, पानी पे रहते हैं बाहर, भले में पूरा दिन लग जाए, हम सिर्फ पानी पीते हैं। लेकिन पिछली बार तुमने वो खाया था, मतलब नॉनवेज, तो उससे तुम्हारे फैटी लीवर हो गया था, भूल गई शायद। नहीं, उससे नहीं था। हम उस समय से क्या कह रहे, उस समय से मेरा पेट दर्द शुरू हो गया था। हमें 2-2.5 महीने से कंटिन्यू हाँ, मतलब वो रुक के हो रहा था। भले हम नॉर्मल खाना खाएं, चाहे खिचड़ी खाएं, तो भी हो रहा था। वो खाने के बाद जो दर्द होने का मतलब है ना, वो इसका यही मतलब ही है। कल नहीं हुआ, जय भगवान की, कि कल मेरे पेट में दर्द नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर दी ना, एक्सरसाइज कर रहे हो, लाइफस्टाइल चेंज हो गई ना। नहीं खाते हैं बाहर का। फिर भी कल कैसा लगा खा के? मस्त मजा है। ऐसा लगा कि मतलब हमने कितने दिनों बाद अपनी कोई मन की चीज खाई है, मन मेरा खुश हो गया खा। बटर चिकन भी खाया तुमने दबा के? खाया मैंने थोड़ा सा खाया, थोड़ा ही खाया। अंकित ने तुम्हें 1 पीस दिया केवल। हाँ। नहीं, हमारे लिए हमने नहीं, हमने अंकित से सामने से अंकित से सोचा, हमने कहा अंकित कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है, 1 पीस दे रहे हो तुम। लेकिन ठीक है, जागती तो हुई मेरे साथ, लेकिन मैंने अपना मन बहला लिया उसी में लेकिन अच्छा लगा। और मुझे लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला, तो तुम लोग ने लेट कर दिया ना ज़्यादा, तो वेज में कुछ मिला ही नहीं। या तो हम उसी के यहाँ खाते, लेकिन जो नॉन वेज ऑलरेडी बेच रहा है ना, उसके यहाँ वेज नहीं खाना चाहिए। वो सब एक ही कढ़ाई में, एक ही तवे में बनता है। रियलिटी ये है, सच में। ये तो बात है। कोई अलग से कोई बर्तन थोड़े ना निकालेगा वेज वालों के। हाँ, अगर अलग किचन है, उनकी अलग किचन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर जिसको भी ये लगता है कि कोई भी रेस्टोरेंट नॉन वेज और वेज दोनों परोस रहा है, आपको दे रहा है, और आपको ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन मैं खा रही हूँ या खा रहा हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खा रहा हूँ, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है। जिस तवे पे आपके लिए या दाल को फ्राई किया जा रहा है ना, उसी तवे पे चिकन का भी होता है, ठीक है। चिकन या मटन जो भी आप बेच रहा है, ये रियलिटी है। किसी के किचन में आप घुसे नहीं हैं, आप वहाँ पे
ये सच है, आपने इतने सारे वीडियोस देखे होंगे, ठीक है, ये सच्चाई है। अगर आप वेजिटेरियन है, प्योर वेजिटेरियन, आप नहीं खाते हैं मटन चिकन, तो आप ये समझ लीजिए आप सिर्फ प्योर वेज होटल पे, रेस्टोरेंट्स पे खाइए, है ना पूजा? जहाँ पे सिर्फ जो वेजिटेरियन है, हाँ, जो वेज है, रेस्टोरेंट जिनमें नॉन वेज नहीं हाँ, बनता है, वहाँ पे सिर्फ वेज वाले वेज वाले। वही अगर खाएं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ वेज खा रहे हो, नॉन वेज नहीं है, ये वो दोनों तरीके के डिशेस दे रहा है, तो आप समझ लीजिए कि आपके में भी चिकन का कुछ ना कुछ या मटन का कुछ ना कुछ, फिश वगैरह है ही है। भाई आपके लिए कोई स्पेशल अलग किचन तो बनेगी नहीं, ठीक है ना? उसमें आपका भी बन रहा है, उनका भी बन रहा है, सेम। ये होता ही है, कहाँ तक चेंज करेगा भाई, ठीक है ना? ये हो सकता है कि दो अलग अलग लोग हों, एक को चिकन बनाना आता है, एक को वेज बनाना आता है, लेकिन अगर तुमको लगता है कि मेन उनका हेड एक ही होता है ना पूजा? मेन जो उनका जो शेफ होगा या कुछ हो, वो एक ही है। इसीलिए वेज है तो वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स में जाइए, नॉन वेज है तो आप कहीं पे भी खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? फिर आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं, चाहे वो कैसा भी हो, ठीक है? अच्छा, ऑब्वियसली अच्छा ही खाओगे। तो वही है, पूजा ने कल खाया इतने दिनों बाद, वैसे भी इतना भी प्रॉब्लम में आ गई थी, लेकिन मस्त मज़ा आया, ठीक है? और आज हमको जाना था, मेरी एक मौसी की बेटी, उसकी डेथ हो गई थी, तो वहाँ मुझे जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया। मेरा भाई गया हुआ है, मम्मी पापा गए हुए हैं। उसकी एज ऑलमोस्ट 22 साल थी, ठीक है, और उसकी डेथ हो गई। हाँ, वो प्रेग्नेंट भी थी, ठीक है, 8वां या 9वें महीने ना। यही होता है, एक्चुअल में यही होता है कि बेटियों की शादी बहुत देख के करनी चाहिए, ठीक है? इतना जल्दी, पहली बात तो शादी, उसकी 17 साल में शादी हुई है पूजा, 16-17 साल में, ठीक है? 16-17 साल कोई उम्र होती है बच्चे की, बच्चा है वो। पीछे पड़े रहे कि मत करो, मत हाँ, करो, शादी मत करो, मत करो। हम लोग, मैंने बोला भी था अपने मौसा जी से कि उसकी शादी मत करो, हम लोग तो बहुत ही पीछे पड़े रहे, ठीक है ना? लेकिन होता है ना, हाँ, वो जो गांव साइड रहते हैं उनकी थिंकिंग ऐसी रहती है ना कि लड़कियां हैं, बड़ी हो गई हैं, उनको बस साइज़ में दिखता है ना कि हाँ साइज़ में लंबी हो गई हैं, बड़ी हो गई, तो बस उनके हिसाब से बड़ी हो गई हैं। एज उनके लिए मैटर करते ही नहीं है ना पूजा? और क्या हुआ, पहला बेबी भी जो उसका हुआ था 17-18 की हुई होगी ना, 16 या 19 में, हाँ, पहला बेबी हो गया, ठीक है? वो बच्चा अभी तक पूरी तरीके से सही, मतलब कभी वो जहाँ बैठ पाता है कि नहीं बैठ पाता है? बैठ लेता है, मतलब 4 साल का हो गया, 4-5 साल हो चुका है इसको, 4 साल का हो गया है, लेकिन वो ऐसा लगता है उससे तुम बात करोगे, अभी भी वो ठीक से चल नहीं पाता है वो, ठीक है? और इवन 2 साल तक तो वो बैठ ही नहीं पा रहा था, बैठ भी केवल लेटा रहता था, ठीक है ना? सोचो इतना प्रॉब्लम, ऊपर से शादी कहाँ करी, मतलब जहाँ हम लोग रहते हैं शहर में, उससे 200 किलोमीटर दूर गांव में, इतने अंदर है घर कि आपको अगर रात में पेट दर्द भी हो जाए ना, तो 70-80 किलोमीटर चल के आना पड़ेगा, बाइक से आना पड़ेगा, कार से आना पड़ेगा, तब कहीं आपका इलाज हो पाएगा। तो सोचो जो बंदी प्रेग्नेंट है उसका क्या हाल होगा, ठीक है? और वही हुआ उसके साथ, ठीक है, वही हुआ उसके साथ। सेकंड टाइम प्रेग्नेंट हुई, खान पान अच्छा है नहीं, एक तो वही एज का भी तो फ़र्क होता है ना, जो एक 30 साल की, 28-30 साल की लड़की प्रेग्नेंट होती है, उसका एक अलग होता है, ठीक है ना? उसके शरीर में ताकत होती है, ठीक है ना? फिज़ीक होती है उसकी एक अच्छी, ठीक है? खान पान उस तरीके का होता है, ठीक? और एक 18 साल 19 साल, वो ही समझ लो क्या होगा यार। 18-19 साल की लड़कियां 16 साल में तो मेरे हिसाब से इंटर पास होती हैं, ठीक है ना? 15-16 साल में, ठीक है? 12th पास आउट हुई थी, 12th तुरंत शादी कर दी गई। और हुआ क्या, जान से चली गई, मर गई वो, ठीक है? डेथ हो गई उसकी। मैंने अपना सारा ऑफिस का काम कंप्लीट कर लिया है, और अभी मैं गुल्लू को कोचिंग छोड़ के आ गया हूँ, और पूजा भी आ चुकी है एकेडमी से। ये आ गई पूजा जी एकेडमी से, काफ़ी थकी हुई। टाइम वैसे यार 3:45 हो गया आज, देखो टाइम देखो। जल्दी निकले यार। मम्मी पापा लोग तो शाम, हाँ मम्मी पापा शाम को आएंगे वही 8 बजे तक। क्या किया जाए, और बताओ
खाना खाएं? चलो खाना ले आओ फिर खाते हैं। ब्रेड बटर खा रहे हो गुन्नू तुम? आज तुम्हारा दोस्त अरु नहीं आया? बुलाओगे अभी? वो तो है ही नहीं, वो घर पे नहीं है ना विनायक? नहीं है। कहीं गया है, बोल तो रहा ही है। नहीं, कल गया था। आज नहीं है घर पे? सच में नहीं है? जिम जाने की तैयारी? कल छुट्टी रहेगी क्या? कल है छुट्टी? कल विश्वकर्मा पूजा भी है और बुढ़वा मंगल भी है। वैसे बुढ़वा मंगल की छुट्टी ना होती, लेकिन कल विश्वकर्मा पूजा है तो छुट्टी रहेगी। विश्वकर्मा पूजा पे छुट्टी रहती है और खुलता है? बंद रहेगा, वो लोग पूजा पाठ करेंगे। अच्छा तो ठीक, चलो ठीक है। गुन्नू को आज मज़ा नहीं आ रही है। आज वो अपने भाइयों के साथ खेल के आ गया ना पहले से ही, समझ रहे हो, है ना? तो इतना ज़्यादा मज़ा नहीं आ रही तुमको। हम क्या कह रहे हैं, हम लोग जा रहे हैं जिम। हाँ, ये कपड़े वहाँ पे बता रहा था कि मेरे रखे हुए थे नानी के घर पे, है ना? वही तो कह रहा कि वहाँ पे जा। क्या करके दिखा रहे थे? ये क्या होता है? डीमन स्लेयर देखते हो तुम? किस में देखा था तुमने? यहाँ पे भाई के साथ घर पे? डीमन स्लेयर नहीं देखता, पर एक एलेक्स नाम की वीडियो आती है उसमें देखा था। एलेक्स नाम की वीडियो आती है उसमें? फोन में देखा होगा? हाँ, नहीं टीवी में। ओ, भाई मुझे तो पता ही नहीं है ये क्या है जो भी कर रहे हो। मीठा खा रहे हो तुम ना? तुम मीठा खा रहे हो? हाँ तो इसका मुंह चलता ही रहता है ना, इसका मुंह चलता, ये मुंह चलाता ही रहेगा। जब भी इसको मिलोगे ये मुंह चला रहा होगा। तो बताना जरूरी है। हाँ, बताना क्या जरूरी है? इनको भी एक्टिंग आती है। थंडर 11 फ्लैश आती तुम्हें? करके बताओ। क्या थंडर क्लैप क्या करता है? अरे गजब। ऐसे नहीं हाँ करो करो करो, तुम्हें करो। करो। थंडर फ्लैश ऐसे होता है। थोड़ा तेज बोलो। ये बात फिर से करके दिखाओ। 3, 2, 1 थंडर क्लैप एंड फ्लैश। ओ, अब तुम करके दिखाओ, तुम करके दिखाओ। ये ऐसे करता है। थंडर क्लैप एंड फ्लैश। अरे तो मतलब उसको जैसा उसको आता है वैसा वो कर रहा है। ऐसे नहीं, देखो ऐसे करो, ऐसे करो। ये पैर पीछे रखो। अब कौन सी पढ़ाई चल रही थी रात में? मेरा असेसमेंट है परसों। तुम्हारा असेसमेंट कितना होएगा? 3। बस यही होता रहेगा, मैं लग रहा है ना? बस ये बच्चों के तरीके जो पढ़ाई हो रही तुम्हारी खत्म नहीं हो पा रही यार। ये कब तक पढ़ाई होती रहती है, हैं? जब तक कोर्स नहीं खत्म होगा तो पढ़ाई कैसे खत्म हो जाएगी? वही तो। हेयर का भी असेसमेंट देना है। देखो एक बात बताएं, अभी स्किन का असेसमेंट। अब हमसे पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है? अब हमसे अगर कोई कुछ कह दे ना कि ये पढ़ना है, छी, मतलब ऐसा नहीं छी, मतलब लेकिन अब पढ़ाई वढ़ाई का मन याद करने के लिए तो क्या है, अगर कह दोगे याद करने के लिए तो थोड़ा बहुत याद कर लेंगे। अब ये इस तरीके से पूरा चैप्टर का चैप्टर 1 by 1 उसके क्या एग्जाम्पल होने चाहिए, किसका क्या होना चाहिए, इतना तो। असेसमेंट भी तो इसीलिए तो है कि हमें कितना आया। प्रोफेशनल काम कर रहा है, प्रोफेशनल काम में एक एक चीज़ पता होनी चाहिए ना। एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, लेकिन मतलब ये पढ़ के यार नहीं पूरी पढ़ नहीं रहे हैं, स्कूल टाइम से लेकर रिवाइज कर कॉलेज रहे टाइम हैं। तक पूरा। इतना तो प्रैक्टिकल कर करके सीख ही गए हैं, तो रिवाइज कर रहे हैं। तुम्हारे तो वैसे भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते ना, थ्योरी नहीं आती ना? थ्योरी तो नहीं आएगी, वाइवा भी होगा, रिटन एग्जाम भी होगा। 110 क्वेश्चन आएंगे।
हाँ तो तुम IAS बन जाओगे, हम समझ गए। तुम्हारी टीवी बंद नहीं होगी क्या? दिन भर तो यार आप टीवी देखते रहते हो। हाँ चलो अब बंद करो टीवी, पहले बंद करो, ये बहुत बहुत देर चल रहा, बंद करो, बंद करिए। अभी मैं सारा भाई वर्सेस सारा भाई देखता हूँ तो आप कहते हो कि वही देखते रहते हैं। क्यों मुझे अच्छा लगता है? हाँ मुझे लगता है मैंने एक नई मूवी देखी है साउथ की, समझ रहे हो, बहुत अच्छी है, कॉलेज के ऊपर है, बहुत अच्छी है मूवी, देखोगे? उसमें गुंडा होता है। मुझे सारा भाई देखना सारा भाई, यार गुन्नू तुम्हें भी सारा भाई वर्सेस सारा भाई पसंद आ गया क्या? बहुत। उसमें सबसे अच्छा कौन सा कैरेक्टर तुमको लगता है? पता है रोसेश? रोसेश, वो तुम्हारे जैसा है ना, मोमा मोमा। और साहिल की पर्सनैलिटी अच्छी लगती है। साहिल पर्सनालिटी अच्छी है, डॉक्टर है वो, है ना? हमें तो इंद्रवदन भी बढ़िया लगता है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में बताइए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। ओके, गुड नाइट।